वो व्यक्ति कर नहीं पाता है। बड़ा बाबू के मोबाइल को बंद करने के पीछे यही ध्येय था कि चूंकि वो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, हालांकि ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं बोली है जिससे कोई बात हो सके, लेकिन उनको लगता है कि कोई बात निकल जाएगी मेरे मुंह से इन बच्चों के बीच में, तो यही बात बड़ी बात हो जाएगी। आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर आप सभी को विवेकानंद जी ने जिस संकल्पना की जिस कल्पना के साथ इस भारत को छोड़ के गए थे, आज जो भारत दिखाई दे रहा है कि उस दिशा में भारत बढ़ रहा है। अभी सर कह रहे थे कि लोग के नाम मिट जाते हैं परंतु सभ्यता और संस्कार बने रहते हैं। आज हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में जो पहला ज्योतिर्लिंग जिसको सोमनाथ के नाम से हम सभी जानते हैं, ठीक आज से 1000 वर्ष पूर्व यानी 1026 में औरंगजेब गजनी जो भी हमारे देश में आक्रांता है जिनके द्वारा उसको छत विखट तोड़ा गया, समूल नष्ट करने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन आज वो मंदिर, आज वो महादेव का मंदिर अपनी पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ खड़ा है। और 2026 में औरंगजेब वो बाबर वो गजनी नहीं है, लेकिन वो मंदिर वही का वही विराजमान है जो 2026 में हम उसकी 1000वीं जयंती, मतलब क्या कहते हैं उसको 1000वें वर्ष मना रहे हैं। इसलिए विवेकानंद जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिस कल्पना को, जिस संकल्पना को छोड़ के गए थे, जिस विचार को छोड़ के गए थे, और आज पूरा भारत विवेकानंद जी के विचार से ओतप्रोत होकर काम कर रहा है। हमारे बीच रवि भैया चले गए। रवि भैया ने कहा था कि एक वो नरेंद्र थे जिन्होंने भारत के बारे में संकल्पना की थी, जिन्होंने कल्पना की थी कि हमारा भारत युवा भारत हो, हमारा भारत विश्व गुरु बने। और आज का विवेकानंद जिसको हम लोग नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं, उसकी पूरी कोशिश है कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति अक्षुण्ण थी, अक्षुण्ण है और अक्षुण्ण रहे। इसका पूरा प्रयास इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। हमारी जो विरासतें हैं, जिनको देख के हम जिंदा हैं, जिनको देख के हमारे पूर्वज जिंदा हैं, वो चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे इस देश में जितने भी जहां से हमारे संस्कार हमको मिलते हैं, जहां से हमारी सभ्यताएं हमको दिखती हैं, वो आज विराजमान है और उनकी रक्षा हो रही है, उनका पुनरोद्धार जीर्णोद्धार हो रहा है। तो उसी नरेंद्र के संकल्पना के साथ वर्तमान के नरेंद्र जी कर रहे हैं। इसलिए पूरी मजबूती के साथ विवेकानंद की जयंती के अवसर पर उनके चरणों में अपने पूरा श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और आज के आधुनिक भारत, युवा भारत की कल्पना करते हुए कि हमारा भारत, जिस भारत की संकल्पना विवेकानंद जी ने की थी, उसी रास्ते पर मेरा भारत चले। और हम सभी जो हमसे नौजवान छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये उस भारत की सोच को यहाँ से लेके जाएं कि विवेकानंद जी ने कहा था उनके सपनों का भारत हम बनाएंगे, तभी जाकर के विश्राम करेंगे। और आज के दिन उनके जयंती के अवसर पर यही उनके बीच सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि विवेकानंद जी को अपने आप में आत्मसात करें, उनके बताए गए चिन्हों पर चलने का पूरा प्रयास करें, तभी हमारा देश विश्व गुरु भी बन सकता है और हम भी आगे बढ़ सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ मुझे और कहीं जाना है एक जगह कार्यक्रम में। आप सभी को पुनः पूरा विद्यालय परिवार को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बच्चों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और जो यहाँ अतिथि के रूप में विराजमान है, जो कई शिक्षक, स्कूल के संचालक भी हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करते हुए, आप सभी को नए वर्ष की शुभकामना देते हुए, पूरे टीम को जितना अच्छा कार्यक्रम। और एक और बात है, मैं सर से बोल रहा था कि सर विद्यालय में अब क्या परोस रहे हैं, परोसे को समझते हैं ना, खाना जैसे लोगों को दिया जाता है। आप विद्यालय में एक अच्छा संस्कार, अच्छा संस्कृति और भारतीय सभ्यता को दिखाइए, आपका विद्यालय आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि कुछ परेशानी आपको लगेंगी कि आप डिस्को डांस नहीं करवा रहे, बहुत सारे लोग हैं जो पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे कल्चर से कोसों दूर है, उसको हम ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा जब आपके भारतीय संस्कृति और सभ्यता और आपके सोच को लोग सलाम करेंगे। और आप विद्यालय को कोई कहेगा कि अगर कुछ कुचायकोट में कोई विद्यालय है जो भारतीय संस्था और सभ्यता से, संस्कृति से जुड़ा हुआ अपना विचार रखता है, उसका नाम एसवी सैनिक स्कूल है। और आपको तो होना भी चाहिए, क्योंकि इस विद्यालय का नाम ही विवेकानंद जी के नाम पर रखा गया। इसलिए पूरी शुभकामना के साथ आप सभी को शुभकामना देते हुए, नए वर्ष के अवसर पर खिचड़ी की और 26 जनवरी की शुभकामना देते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। बोले विवेकानंद जी अमर रहे, विवेकानंद अमर रहे, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।